अस्सलाम वालेकुम जी। क्लॉथ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो अब हम इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम कर ली है, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है। फोर्थ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 4 है जी, कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर 1 यार्ड ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी। मटेरियल कॉस्ट निकालनी है रिक्वायर्ड फॉर 1 यार्ड। ठीक है जी। क्वालिटी है 30, 30, 91, 86, 63 इंच, 30, 30, 91, 86 and 63 inch. The warp and weft contraction are 5.5% and 4.5%. Yarn rate is 130 rupees per pound. ये बुक में मिसिंग है तो आप ऐड कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन है इसका जी, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड्स पर इंच। क्यों? क्योंकि हमने निकालने हैं सबसे पहले इसके टोटल एंड्स। टोटल एंड्स के लिए हमें इसका रीड काउंट चाहिए, रीड स्पेस चाहिए, कंट्रैक्शन एंड्स पर इंच चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट हम करते होते हैं जी कंट्रैक्शन एंड्स पर इंच से। कंट्रैक्शन एंड्स पर इंच कैसे निकालते हैं? हमारे पास जो एंड्स पर इंच हैं उनको वेफ्ट कंट्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंट्रैक्शन एंड्स पर इंच आ जाएंगे। अब एंड्स पर इंच कितने हैं जी? 91। 91 इंटू वेफ्ट कंट्रैक्शन कितनी? 4.5%। 91 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएंगे जी आपके पास 4.095। इतने एंड्स कॉन्ट्रैक्ट होके बॉडी में शामिल हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन में हमें इनको ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट है रीड काउंट। रीड काउंट निकालने का फार्मूला है एंड्स पर इंच माइनस कंट्रैक्शन एंड्स पर इंच। ये एंड्स पर इंच कंट्रैक्शन लिख लें या कंट्रैक्शन एंड्स पर इंच लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो एंड्स पर इंच माइनस एंड्स पर इंच ऑफ कंट्रैक्शन डिवाइडेड बाय एंड्स पर डेंट। अब क्योंकि क्वालिटी सपोज करते हैं 1 बाय 1 है तो हम उसके लिए एंड्स पर डेंट 2 लेंगे। ठीक है, अगर गिवन ना हो तो आपने जो वीव है उसके लिहाज से आपने ले लेना है। वीव भी गिवन ना हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मिसिंग है तो हम इसको 1 बाय 1 करके और उसके 2 ले लेंगे हम एंड्स पर डेंट। अच्छा, एंड्स पर इंच है आपके 91 माइनस ये कंट्रैक्शन एंड्स पर इंच और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 43.45 आपका रीड काउंट आ जाएगा। यानी कि इस रीड के अंदर 43.45 डेंट्स हैं 1 इंच के अंदर। ठीक है, तो ये रीड काउंट आ गया आपका। अब रीड स्पेस निकालनी है हमने। रीड स्पेस का फार्मूला क्या है? क्लॉथ विड्थ इनटू वेफ्ट कंट्रैक्शन। ठीक है, 100 प्लस वेफ्ट कंट्रैक्शन। तो क्लॉथ विड्थ कितनी है हमारे पास? 63 इंच, ये क्वेश्चन में गिवन है, इनटू 100 प्लस 4.5 वेफ्ट कंट्रैक्शन आ गई और होल डिवाइडेड बाय 100। तो ये 65.84 हम रीड स्पेस लेंगे। 65.84 की रीड स्पेस लेंगे तब जाके हमारे पास जो फैब्रिक बनेगा वो 63 इंच का होगा। क्यों? क्योंकि फैब्रिक जब बनता है और क्लॉथ रोलर पे आता है तो उसके बाद थोड़ा सा कंट्रैक्शन की वजह से वो स्क्वीज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए रीड स्पेस ज़्यादा रखी जाती है जितनी हमें रिक्वायर्ड हो उससे। और कैसे पता लगता है? उस फैब्रिक की वेफ्ट की कितनी कंट्रैक्शन होगी उसके लिहाज से हमें पता लगता है कि रीड स्पेस उसकी कितनी रखनी है हमने। तो रीड काउंट भी आ गया, रीड स्पेस भी आ गई। अब हम निकालेंगे टेप लेंथ। टेप लेंथ क्यों निकालना है? क्योंकि ये आगे फार्मूले में टेप लेंथ यूज होती है। टेप लेंथ निकालते हैं क्लॉथ लेंथ इनटू 100 प्लस वार्प कंट्रैक्शन। ठीक है, रीड स्पेस का फार्मूला है क्लॉथ विड्थ इनटू 100 प्लस वेफ्ट कंट्रैक्शन। ये है टेप लेंथ, क्लॉथ लेंथ इनटू 100 प्लस वार्प कंट्रैक्शन। ठीक है, तो रीड स्पेस के लिए विड्थ यूज होती है, टेप लेंथ के लिए क्लॉथ लेंथ यूज होती है। जब क्लॉथ लेंथ यूज करेंगे तो वार्प कंट्रैक्शन यूज करेंगे, जब क्लॉथ की विड्थ यूज करेंगे तो वेफ्ट की कंट्रैक्शन यूज होगी। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अच्छा, अब क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आप मटेरियल कॉस्ट निकाल लें फॉर 1 यार्ड, तो हम अपनी जितनी भी कैलकुलेशन है वो 1 यार्ड के लिहाज से करेंगे। यहाँ पे क्लॉथ लेंथ हम 1 यार्ड लेंगे। अब ये 1 यार्ड लिया मैंने। ठीक है,
और 100 प्लस वार्प कंट्रैक्शन 5.5% क्वेश्चन में गिवन है। तो टेप लेंथ आ जाएगी हमारे पास 1.055 यार्ड्स। ठीक है जी। अब लेट्स अज्यूम सैल्वेज रीड स्पेस हम अज्यूम करते हैं। अब अच्छा, सैल्वेज रीड स्पेस हम कहते हैं जी टक इन सैल्वेज है और 30 mm का है। 15 mm का सैल्वेज एक साइड पे है, 15 mm का दूसरी साइड पे है, तो टोटल जो है 30 mm का हो गया। इसको हम 25.4 पे डिवाइड कर देंगे तो 1.18 इंच सैल्वेज रीड स्पेस आ जाएगी। ठीक है। अब सैल्वेज रीड स्पेस भी आ गई और टोटल रीड स्पेस भी है। बॉडी रीड स्पेस कैसे निकालेंगे? जो बॉडी का पार्ट होगा सेंटर वाला, रीड स्पेस माइनस सैल्वेज रीड स्पेस। ठीक है। तो रीड स्पेस ये जो निकाली थी 65.84 माइनस 1.18, तो 64.66 इंच जो होगी ये बॉडी पार्ट की होगी, जो सेंटर वाला अंदर वाला हिस्सा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये रीड स्पेस यूज करते हुए बॉडी के एंड्स कैलकुलेट करेंगे, फिर ये सैल्वेज की रीड स्पेस यूज करते हुए सैल्वेज के एंड्स कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से बॉडी एंड्स और सैल्वेज एंड्स को जमा करेंगे तो टोटल एंड्स आ जाएंगे हमारे पास। तो बॉडी एंड्स निकालते हैं, बॉडी रीड स्पेस इनटू रीड काउंट इनटू डेंटिंग। बॉडी रीड स्पेस कितनी है? 64.66। रीड काउंट कितना है? 43.45। कहाँ से आया? ये हमने कैलकुलेट किया है ऊपर। ठीक है। इनटू डेंटिंग, डेंटिंग यानी कि एंड्स पर डेंट को हमने पहले भी बताया है कि 2 रख रहे हैं हम। ठीक है। तो डेंटिंग हम 2 की लेंगे, सबको मल्टीप्लाई किया तो 5619 हमारे बॉडी एंड्स आ गए। इसी तरह सैल्वेज एंड्स का सेम फार्मूला है, यहाँ पे बॉडी रीड स्पेस है, यहाँ पे सैल्वेज रीड स्पेस आ जाएगी, बाकी रीड काउंट और डेंटिंग वैसे ही रहेगा, डेंट्स या डेंटिंग लिखेंगे यहाँ पे। सैल्वेज रीड स्पेस कितनी है? 1.18। रीड काउंट कितना है? 43.45 सेम है और डेंटिंग भी सेम है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 धागे जो हैं वो सैल्वेज बनाने के लिए यूज होंगे, 5619 धागे बॉडी बनाने के लिए यूज होंगे। इन दोनों को हम जमा कर लेंगे। टोटल एंड्स इज इक्वल टू बॉडी एंड्स प्लस सैल्वेज एंड्स, तो दोनों को जमा कर लिया। 5722 एंड्स टोटल हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे हमें। ठीक है। अब टोटल एंड्स आ गए हमारे पास। टोटल एंड्स जब आ जाएं तो हमारे पास वार्प वेट और वेफ्ट वेट निकालना फिर इजी हो जाता है। वार्प वेट के फार्मूले में क्योंकि टेप लेंथ और टोटल एंड्स चाहिए होते हैं, तो फार्मूला क्या है वार्प वेट का? टेप लेंथ जो हमने 1 यार्ड के लिए निकाली है, टेप लेंथ इनटू टोटल एंड्स डिवाइडेड बाय 840 इनटू वार्प काउंट। अब वार्प वेट जो ये पाउंड्स में इससे आता है आंसर हमारे पास। अब पाउंड्स पर यार्ड आएगा, क्यों? क्योंकि हम टेप लेंथ 1 यार्ड के लिए हमने निकाली है और उसमें 1 यार्ड हमने लेंथ यूज की थी। अगर आप यहाँ पे देखें क्लॉथ लेंथ हमने 1 यार्ड ली थी और उसके अगेंस्ट उसमें वार्प कंट्रैक्शन ऐड की थी, तो हमारे पास 1 यार्ड के लिए टेप लेंथ आ गई थी। तो टेप लेंथ 1.055 ये हम डालेंगे इसमें, और टोटल एंड 5722 डिवाइडेड बाय 840 इंटू 30 काउंट, क्वेश्चन में गिवन है 30। ठीक है। तो वार्प काउंट 30 का यूज करेंगे। तो इन सारों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, हमारे पास 0.2396 पाउंड आ जाएंगे 1 यार्ड के अंदर। ठीक है। जो हमारा फैब्रिक बना है उसके 1 यार्ड के अंदर 1 गज में वार्प का इतना धागा इस्तेमाल होता है, 0.2396 पाउंड। ठीक है जी। इसी तरह वेफ्ट का हम वेट निकाल लेंगे 1 यार्ड के लिए। ये रीड स्पेस प्लस 1.2 वेस्टेजेस होती हैं, ये कांस्टेंट है, इनटू पिक्स पर इंच इनटू क्लॉथ लेंथ इन यार्ड्स डिवाइडेड बाय 840 इनटू वेफ्ट काउंट। अच्छा जी, अब रीड स्पेस हमने जो निकाली थी 65.84, ये यहाँ पे देखें रीड स्पेस 65.84 काउंट की थी, प्लस 1.2 इंटू पिक्स पर इंच 86, ये क्वेश्चन में गिवन है 86, इनटू क्लॉथ लेंथ इन यार्ड्स। अब क्लॉथ लेंथ इन यार्ड्स किस तरह? हम जब नॉर्मली इसको लेते हैं तो क्लॉथ लेंथ मीटर्स में लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीटर को यार्ड में कन्वर्ट करेंगे। 39 इंचेस का मीटर होता है और 36 इंचेस का यार्ड होता है, तो उनका जो कन्वर्जन फैक्टर है वो यहाँ पे आएगा 39 डिवाइडेड बाय 36, 1.0936 आएगा यहाँ पे। ये भी कांस्टेंट है। जब आपने 1 यार्ड के लिए कैलकुलेशन करनी है
तो आप याद रखें कि यहाँ पे आपने 1.0936 यूज़ करना है, ठीक है, जो कि कन्वर्जन फैक्टर है मीटर्स टू यार्ड्स के लिए, ठीक है। ये आप कांस्टेंट याद कर लीजिएगा कि जब हम पाउंड्स पर यार्ड निकाल रहे हो तो यहाँ पे 1.0936 ही लिखेंगे। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय 840 और वेफ्ट काउंट जो कि 30 है, यानी कि वार्प काउंट भी 30 है और वेफ्ट का काउंट भी 30 है, सॉरी 30 आ गए यहाँ पे। सब इसको पहले जमा करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये वेफ्ट वेट आ गया 0.2502 पाउंड्स, यानी कि एक गज का जो कपड़ा बनाया है उसमें वार्प इतना यूज हुआ है और वेफ्ट इतना यूज होगा, ठीक है। 63 इंच विड्थ का, मतलब ये क्वालिटी है हमारे पास 30 30 91 86 63 इंच विड्थ का फैब्रिक और लंबाई उसकी कितनी है 1 गज 1 यार्ड, उसमें वार्प का कितना मटेरियल लगा है और वेफ्ट का कितना लगा है वो हमने निकाल लिया। वार्प का 0.2396 पाउंड लगा है और वेफ्ट का 0.2502 पाउंड्स लगा है। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा हमारे पास वार्प प्लस वेफ्ट का। तो ये जमा कर लिया, दोनों को जमा करके है 0.4898 पाउंड, ठीक है, टोटल वेट आ गया। तो एक गज कपड़ा बनाने के लिए वार्प और वेफ्ट का कितना धागा चाहिए 0.4898 पाउंड, ठीक है जी। अब यार्न रेट इन मार्केट है 30 रुपीज, 30 सिंगल यार्न का रेट है 130 रुपीज पर पाउंड, 130 रुपए का एक पाउंड है, ठीक है। देयरफॉर द रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यार्ड में भी कैलकुलेटेड एज रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यार्ड। अब कैलकुलेट करने लगे हम यार्न वेट इनटू यार्न रेट, ठीक है जी। यार्न वेट क्या है, कितने पाउंड है 0.4898, ठीक है, और एक पाउंड का क्या रेट है 130 रुपए। 0.4898 पाउंड्स का क्या रेट होगा, इसको 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 63.67 रुपीज पर यार्ड आ गया आपका, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मटेरियल कॉस्ट एक यार्ड के लिए, मटेरियल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर 1 यार्ड, ठीक है। सबसे पहले आपने वेट निकालना है, एक यार्ड के लिए कितना वार्प और वेफ्ट का वेट होगा, और उसके बाद आपको पर पाउंड रेट पता होगा, आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर 1 यार्ड ऑफ फैब्रिक। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। आप मज़ीद प्रैक्टिस करें, बुक से भी देखें तो आपको इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कैलकुलेट द वार्प एंड वेफ्ट कंट्रैक्शन परसेंटेज फॉर गिवन क्वालिटी, ठीक है जी। वार्प कंट्रैक्शन का फार्मूला है जी N2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई वी फैक्टर इंटू कैपिटल N2। स्मॉल N2 क्या है हमारे पास यहाँ पे पिक्स पर इंच 62, 3 कांस्टेंट है 1 इंटू कैपिटल N2 क्या है वेफ्ट का काउंट 16, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 11.63% वार्प की कंट्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है, प्लेन वीव के लिए। इस तरह वेफ्ट कंट्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये फार्मूला है, ये बुक में गिवन है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज आपने फीड करनी है। वीव फैक्टर फॉर 1/1 1 होता है, ये गिवन है। अगर यहाँ पे वीव कोई और होगी 2/1 है तो उसके लिए 1.16 है, 3/1 है तो वीव फैक्टर और होगा। तो जो भी वीव आप को क्वालिटी के साथ दी गई हो आपने उसका वीव फैक्टर यहाँ पे यूज करना है। कैपिटल N1 14 है, कैपिटल N2 16 है, स्मॉल N1 एंड्स पर इंच 94, पिक्स पर इंच 62। इन दोनों को जमा किया, इन दोनों को जमा करके अंडर रूट लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो वेफ्ट की कंट्रैक्शन आ जाएगी 3.4%। तो इस तरह से आप किसी भी क्वालिटी की वार्प कंट्रैक्शन और वेफ्ट कंट्रैक्शन इन दो फार्मूलों की जरिए निकाल सकते हैं इजीली, जबकि आपको वीव फैक्टर खुद से याद हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम है, सिर्फ जो इसकी वीव है वो 2/1 है, तो यहाँ पे आप वीव फैक्टर जो है 2/1 का 1.16 यूज करेंगे। तो इस तरह से आप ये सारी प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करें, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।